मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बत्तीसवां अध्याय है यजुर्वेद का। इसका ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है और इसका देवता परमात्मा है। अर्थात इन मंत्रों का जो प्रतिपाद्य विषय है, इन मंत्रों की जो विषय सामग्री है, जिसमें जो बताया जा रहा है वो परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। और मंत्र तीसरा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। इसका शब्दार्थ हमने देखा था, तस्य प्रतिमा न अस्ति, उसकी कोई बराबरी नहीं है, उसकी कोई नकल नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। यह एक बात प्रसंग से विचारने योग्य है। इस संसार में साकार ईश्वर की कल्पना बहुत है। कोई भी मत, कोई भी संप्रदाय, कोई भी पंथ अपने अपने तरीके से ईश्वर की कल्पना करता है। जब हम ईश्वर को साकार मानना चाहते हैं तो वहां एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, ईश्वर ऐसा है या ईश्वर ऐसा आप मानते हैं? आप ईश्वर को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? ये जो शब्द है मानना, ये आपकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। आप चाहें तो उसे निराकार मान सकते हैं, आप चाहें उसके साकार मान सकते हैं। यदि वस्तु केवल मानने पर निर्भर है, यदि मैं मानता हूं इसलिए है, फिर वस्तु के होने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं जैसा चाहूं वैसा मान सकता हूं। होने में और मानने में अंतर है। होना जो है वो वस्तु पर निर्भर करता है, मानना मुझ पर निर्भर करता है, मानने वाले पर निर्भर करता है। मैं उसे मानूं न मानूं ये मेरी इच्छा है, मैं उसे साकार मानूं निराकार मानूं ये मेरी इच्छा है। लेकिन होने में ऐसा नहीं है। होने में तो जैसा निराकार है तो निराकार ही मानना पड़ेगा और साकार है तो साकार ही मानना पड़ेगा। जहां भी मानना प्रश्न आ जाता है, मानने की बात आ जाती है, वो जो मानना है वो मेरी इच्छा का प्रतीक है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति कहता है ये मेरा बेटा है, एक व्यक्ति कहता है मैं इसे बेटा मानता हूं। दोनों में अंतर है। जो व्यक्ति कहता है ये मेरा बेटा है, दुनिया में कोई उसे इनकार नहीं करता, उसका निषेध नहीं करता, उसका विरोध नहीं करता। बेटा भी उसे अपना पिता मानता है,
पिता भी उसे अपना बेटा मानता है, संसार के लोग भी उसे बेटा मानते हैं जब वो मानता है। एक परिस्थिति तो ये है। एक दूसरी परिस्थिति है, हिंदू गाय को माता मानता है, लेकिन गाय कोई हिंदू को बेटा मानती है क्या? वो तो मुसलमान भी वैसा ही मानती है, हिंदू भी वैसा ही मानती है, कोई और रहेगा उसको भी वैसा ही मानती है। जो विचार का रूप आपके अंदर है वो पशु के अंदर नहीं है, इसलिए आप मानते रहिए, उससे पशु पर कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके मानने को वो स्वीकार नहीं करता, वो अस्वीकार भी नहीं करता। कुछ लोग कुत्ते को ही अपना बच्चा मान लेते हैं, न कुत्ता स्वीकार करता न पड़ोसी स्वीकार करता, लेकिन आपको स्वीकार करने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी इच्छा है, आप उसे स्वीकार कर सकते। और यदि वस्तु जड़ हो तो फिर तो सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। आप उसको माने तो न माने तो, रखें तो न रखें तो, सुंदर बनाएं तो असुंदर बनाएं तो, वहां उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। परिणाम जो है नहीं उसकी कल्पना आप चाहे जैसे कर सकते हो। इसलिए जिस दिन हम ईश्वर को साकार मानते हैं उस दिन जितने मानने वाले हैं उतनी तरह के ईश्वर हैं। हिंदू में भी कहता है मैं तो देवी को मानता हूं, एक कहता है मैं हनुमान जी को मानता हूं, एक कहता है नहीं मैं तो विष्णु का उपासक हूं, कहता है नहीं मैं तो गणेश जी की आराधना करता हूं। अब ये सब का सब व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। तो इच्छा मेरी है इसलिए वस्तु है, वस्तु है इसलिए मैं मानता हूं ऐसा नहीं है। तो होने में और मानने में अंतर है। यदि ईश्वर साकार होता ही तो वो सबके लिए एक ही तरह का होता और सब मिलके उसे ईश्वर ही कहते, किंतु ऐसा है नहीं। जो जैसा चाहता है वैसा ईश्वर बना लेता है, जो जिसको चाहता है वो इसको मान लेता है। तो इसका संबंध होने से नहीं है, उसका संबंध मानने से है। मानना मेरी इच्छा पर, मेरे ज्ञान पर, मेरी आवश्यकता पर निर्भर करता है। इसलिए जो साकार है और उसमें जो भिन्नता दिखाई दे रही है ये मानने का प्रमाण है, होने का नहीं। गाय है तो एक जैसी गाय होती है, सब उसे गाय ही कहते हैं, लेकिन जब मैं किसी को गाय मान लेता हूं तो गाय होती नहीं है, मैं मानता हूं। तो इस संसार में ईश्वर अधिकांश में मानने से है, होने से नहीं। और मानने से है इसलिए जिसकी जैसी इच्छा है वैसा ईश्वर है, जैसा जो चाहता है वैसा उसका रूप है, वैसा वहां का स्थान है। तो इसलिए मूल चीज ये समझने की है कि आप ईश्वर को मानते हैं इसलिए ईश्वर है, या आप ईश्वर है इसलिए मानते हैं। ईश्वर है इसलिए मानते हैं तो मानने वालों में मतभेद नहीं हो सकता।
सबको एक जैसा ही दिखाई देगा, एक जैसा ही अनुभव होगा, एक जैसा ही सब मानेंगे। लेकिन जहां हमारी पहुंच और पकड़ अलग अलग है, तब हमारी पहुंच और पकड़ के हिसाब से ईश्वर भी अलग अलग हो जाएगा। वो होने वाला नहीं होगा, वो मानने वाला होगा। इसलिए जितना भी हम ईश्वर का साकार रूप मानते हैं, उसमें समझने की बात इतनी है, वो माना गया है, वो मानने से है। और इसलिए परिणाम, मैं मानता हूं, मेरा पड़ोसी नहीं मानता। हिंदू मानता है लेकिन मुसलमान नहीं मानता, मुसलमान मानता है, ईसाई नहीं मानता, दूसरे मानते हैं और संप्रदाय नहीं मानते। इसलिए ईश्वर के बारे में जितना विवाद है वो मानने वाले पक्ष में है, होने वाले पक्ष में विवाद हो नहीं सकता। उसके लिए एक ही शर्त है कि आप उसको जानते हैं तो जैसा वो है वैसा ही सब जानेंगे। उसमें अंतर है तो या तो वह है नहीं, या हम वहां तक पहुंचे नहीं। होने वाली वस्तु में मेरा किसी से मतभेद है तो मुझे, या तो वो पक्ष मेरे से ओझल है, या वो वस्तु नहीं है, कल्पना है। तो इस दृष्टि से जब हम ईश्वर पर विचार करते हैं तो उसकी मौलिक जो समस्या है वो होने और मानने के बीच में झूलती है। तो हम जितना उसका बनाते हैं रूप, वो सब माना गया रूप है, हुआ हुआ रूप नहीं। इसमें एक और रोचक चीज है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जब इतने लोग मानते हैं तो बात गलत कैसे हो सकती है। इतने लोगों का अनुभव है तो वो झूठा कैसे हो सकता है। इतने लोगों को उससे लाभ होता है तो वो लाभ न होता हो ऐसी कैसे हो सकता है। यदि इस पर भी हम विचार करें, इसका कारण समझने का यत्न करें, तो कारण भी समझ में आता है। कैसे समझ में आता है? समझ में ऐसे आता है कि हम जिस साकार ईश्वर की उपासना करते हैं उसके पीछे हमारा प्रयोजन क्या है, हम किस उद्देश्य से प्रेरित हो रहे हैं, हम वहां जाकर चाहते क्या है। तो सारे इस जानने के मूल में और बातें तो हो सकती हैं, पर मुख्य बातें दो हैं। एक भय है, एक प्रलोभन है। जब तक मनुष्य के अंदर भय होगा, जब तक मनुष्य के अंदर प्रलोभन होगा, तो जहां भी इसकी पूर्ति होगी, सिद्धि होगी, संभावना होगी, वो चीज स्वीकार्य होगी। मनुष्य डरता है, दुखों से डरता है, उनसे वो छूटना चाहता है। तो वो दुख भौतिक हैं, वो उनसे छूटना चाहता है। और इसलिए जो भी व्यक्ति उपाय के रूप में कुछ भी उसे देता है तो वो उसे सहज स्वीकार कर लेता है। जैसे एक चिकित्सक किसी भी रोगी को जो भी देता है वो तब तक स्वीकार करता है जब तक उसके उस पर आस्था है। वो ठीक हो जाता है, स्वीकार करता रहता है।
जिस दिन वो ठीक नहीं होता, जिस दिन उसकी आस्था उस पर समाप्त हो जाती है, उस दिन वो अपना चिकित्सक बदल लेता है। वही स्थिति ईश्वर के बारे में। जब तक मनुष्य को, इस क्षेत्र का व्यक्ति, पुजारी, पंडित, पुरोहित, विद्वान, साधु, उसको ये समझाता है कि ऐसा करने से तेरा दुख दूर होगा, ऐसा करने से तुझे लाभ होगा, व्यक्ति सहज भाव से स्वीकार कर लेता है। उससे बदलने की परिस्थिति केवल तब आती है जब या तो उसकी इच्छाएं पूरी न होती हो, जब उसे वो दिखाई नहीं देता हो जिससे वो मान रहा है, तब वो अपना चिकित्सक बदलता है। विचार के रूप में बदलता है, वस्तु के रूप में बदलता है। तो जैसे एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य चिकित्सक को सहज स्वीकार करके चलता है, वैसे ही धार्मिक क्षेत्र में जो कोई मुझे सहज रूप से ईश्वर के बारे में बताता है, मैं भी उसे सहज स्वीकार करके चलता। इसमें जो मूल बिंदु है उसका कारण क्या है? जब मेरे पास पहले से कोई मान्यता न हो, पहले से मेरे पास कोई स्वीकृति न हो, कोई मेरा पहले का निश्चय न हो, तो ऐसी परिस्थिति दिया है, उस पर उनका विश्वास है, उस पर उनकी आस्था है, उससे वो अपनी सिद्धि मान कर चलते हैं, इसलिए उन्हें उसमें संदेह नहीं है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।